अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक हाजिर है चैप्टर प्रोकैरियोट से, रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया का मतलब ये है, एक तो आप सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया सांस लेते हैं। मैं इससे थोड़ा सा एग्री नहीं करता कि बैक्टीरिया किस तरह सांस लेते हैं। रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, दरअसल रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया का मतलब ये है कि बैक्टीरिया में मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है, एनर्जी वो गेट करते हैं वो किस तरह से। दूसरे अल्फाज में ऑक्सीजन के मदद से वो अपना सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके एनर्जी ले लेते हैं या ऑक्सीजन के बगैर। तो रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन का जिक्र ज़रूर आएगा, लेकिन रेस्पायरेशन का मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया सांस किस तरह से लेते हैं। इस तरह बात है नहीं, तुम सांस लेते हैं ठीक, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन वो यहाँ पर नहीं है, जो कि स्टूडेंट्स का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है। रेस्पायरेशन बैक्टीरिया का मतलब आपको मैंने क्लियर करके बता दिया। ये दरअसल मेटाबॉलिज्म की तरफ इशारा है कि तोड़फोड़ इसकी जिस्म में एनर्जी किस तरह से मिलती है। वो तोड़फोड़ वो ऑक्सीजन की मदद से है या ऑक्सीजन के बगैर। अगर आप कहते हैं कि बैक्टीरिया में सांस किस तरह से होता है, तो फिर तो आप सिर्फ ऑक्सीजन यूज़ करोगे। अब आप देखोगे कि बहुत सारे से बैक्टीरिया है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है। लिहाजा रेस्पायरेशन में हम लोग 4 तरह के बैक्टीरिया को देखते हैं, यानी हमारे पास जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें 4 तरह का रेस्पायरेशन होता है, 4 टाइप्स। नंबर 1, पहला जो हमारे पास है वो क्या है, वो है एरोबिक बैक्टीरिया। अब एरोबिक बैक्टीरिया जो है, इसमें देखो एरोब, एयर लिखा हुआ है, एरोब, एयर को कहते हैं, यानी ये वो बैक्टीरिया है विच नीड ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन जरूर चाहिए। अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगा तब जाकर ये अपने मेटाबॉलिज्म करके अपनी एनर्जी का बंदोबस्त करेगा। अगर आपने इसको ऑक्सीजन नहीं दिया ये मर जाएगा। तो ये था आपका एरोबिक बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल हमारे पास है स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। ये है आपका एग्जाम्पल। अब एग्जाम में भी अपनी तय लिखना है। एरोबिक बैक्टीरिया एक लाइन डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल। एन एरोबिक, अब देखो एन जिसके स्टार्ट में आ जाए साइंस में सब वो विदाउट को बोलते हैं, नो नॉट एन। एन एरो एयर को बोलते हैं, यानी ये वो बैक्टीरिया है विच डू नॉट नीड ऑक्सीजन, विच डोंट नीड ऑक्सीजन। अच्छा, इनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं, बल्कि अगर आपने इनको ऑक्सीजन दिया तो ये मर जाएगा। इसीलिए तो बाज औकात किसी जख्म को ठीक करने के लिए बजाय कि आप दवाई दे दें, उस जख्म को एक ऐसे माहौल में हम ले आते हैं कि जिधर ऑक्सीजन नहीं हो तो जिधर ऑक्सीजन मौजूद हो, यानी बाकायदा इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन देकर बैक्टीरिया को मारा जाता है। आप यकीन करो, फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होगे कि दवाई से भी हम लोग जरासीम मारते थे, जख्म की दवा खा के। अब ऐसे कुछ जख्म होते, बैक्टीरिया होते जिनको ऑक्सीजन देकर उसको मारा जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज एन एरोबिक बैक्टीरिया। और इसका एग्जांपल हमारे पास है स्पाइरोचीट बैक्टीरिया। तीसरा कौन सा है? ये तो हो गया आपका दूसरा। तीसरा कौन सा बैक्टीरिया है? फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया है जो बड़े स्मार्ट है, विच कैन ग्रो बोथ, ये बोथ in the presence as well as in the absence, ये ऑक्सीजन के मौजूदगी में या गैर मौजूदगी दोनों में गुजारा कर सकता है। ऑक्सीजन है तभी भी ये गुजारा करेगा, ऑक्सीजन नहीं है तभी भी गुजारा करेगा, दोनों तरह के हालात में। कौन है? बड़ा मशहूर बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा मशहूर बैक्टीरिया, ई कोलाई। पूरा नाम है इस्कीरिशिया बोलते हैं, बट ई कोलाई इसका शॉर्टकट नाम है, ई कोलाई। और फोर्थ पर कौन सा है? माइक्रो एरो। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, बहुत छोटा। एरो का मतलब है एयर यानी ऑक्सीजन। ये वो बैक्टीरिया है जिनको बहुत ही
स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, दे नीड ऑक्सीजन बट इन वेरी लेस अमाउंट, कम कंसंट्रेशन में, कम अमाउंट या कंसंट्रेशन में। तो अब ये इसका एग्जांपल क्या है, कंपाइलोबैक्टर, ये इसका एक एग्जांपल है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया का। तो एग्जाम में एक छोटा सा टॉपिक आ जाए रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में, ये 4 हेडिंग्स आपने देने हैं, डेफिनेशन 2 लाइनों का और एक एग्जांपल अगर हो जाएगा तो आपको ज़बरदस्त नंबर मिल जाएंगे। यहाँ तक दीजिए मुझे इजाज़त, लाइक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।